अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ को स्टडी कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 3 क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स हैं। अब हमें इससे पहले 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने पढ़े हुए हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर, और उसको हम कहते हैं कि ये ओमेगा आपके पास होता है -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा बाई 2। इसको हम अगर ओमेगा कह रहे हैं तो आपके पास एक होती है इसकी वैल्यू माइनस में -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो इस अगर एक आपके पास ये प्लस वाला सेंटर में एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो एक को अगर आप ओमेगा कह रहे हैं तो दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वेयर है। सो ये हमारे पास इसका रूट्स का वो एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर हम यूनिटी का क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट से क्या मुराद है कि 1 की पावर हमने 1/3 लेनी है। ठीक है, एक वर्ड होता है क्यूब और एक होता है क्यूब रूट। क्यूब का मतलब ये होता है कि सिर्फ हम पावर 3 लेंगे, और क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि हम इसकी पावर 1/3 लेंगे। अगर हमारे पास फोर्थ रूट है तो इसका मतलब है कि हमने इसकी पावर 1/4 लेनी है। तो रूट में जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसे लिखा हो नंबर 1 की पावर 3, तो इट्स मीन्स डैट कि आपके पास ये 1 का क्यूब रूट है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने सबसे पहले हमने जो आपके पास नंबर दिया हुआ है 8 -8 -27 64 एंड -125। सो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 8। तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 ले लेना। 8 का क्यूब रूट हमने ले लिया। ठीक है, 8 की पावर 1/3 ले लिया। अब आपने क्या करना है, इसकी पावर 1/3, तो इसको हम दोनों तरफ इसकी पावर ले लेंगे 3। 8 की पावर 1/3 इंटू 3 से कैंसिल, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अब आपके पास ये प्लस 8 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। एंड एक्स का क्यूब -8 आपके पास आ जाता है 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये 8 आपके पास 2 का क्यूब था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, सो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x-2। लेट्स सपोज ये a है और ये b है, तो x-2 हो जाएगा। एंड सेकंड वन इज द x का स्क्वेयर प्लस x और a 2 मल्टीप्लाई होंगे, a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे x एंड 2, एंड देन प्लस b स्क्वेयर, तो ये 2 का क्या आ जाएगा स्क्वेयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। So x-2 and x square plus 2x plus 2 का स्क्वेयर 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, हमारे पास दो इसके फैक्टर्स बन गए हैं। ये तो लीनियर फैक्टर है बट दिस इज़ नॉट अ लीनियर फैक्टर, तो इसको हम मज़ीद इसके लीनियर फैक्टर्स में सॉल्व करेंगे। ये तो हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, तो इधर प्लस का 2 आ जाएगा। एंड इस पर हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 होगा और c इज इक्वल टू 4 क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। देन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हमने क्या करना है, ये ए बी सी की वैल्यूज़, ए बी और सी की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। सो इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी का स्क्वेयर, इट्स मीन्स डैट 2 का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 4 ओवर 2, ए की वैल्यू 1। सो एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर 4
-4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 16/2 एंड देन x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -8 हो जाएगा आपके पास, सॉरी -12 हो जाएगा, 4 - 16 डिवाइडेड बाई 2। देन आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 12 एंड स्क्वेयर रूट -1। हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। या आपके पास स्क्वेयर रूट के नीचे अगर माइनस है तो डेफिनेटली वो आपके पास किसके इक्वल होगा, योटा के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये तो योटा बन जाएगा, बट ये स्क्वेयर रूट 12, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है तो हम इसको करेंगे स्क्वेयर रूट 12, तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वेयर रूट 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली 2 स्क्वेयर रूट 3/2। सो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ कॉमन आ सकता है, x इज इक्वल टू टू कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3/2। अब आपने इस 2 को इससे कैंसिल नहीं कर देना। क्यों नहीं कैंसिल करना? बिकॉज हम जानते हैं कि हमने इसके रूट्स लेने हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर में, जो कि आपके पास ये वैल्यू बनाए -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3/2। तो ये देखें आपके पास यही वैल्यू आ रही है, -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3/2 एंड -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3/2। तो एक दफ़ा हम लिख लेंगे इसको 2, इसको एक दफ़ा हमने ओमेगा ले लेना है, एक दफ़ा प्लस वाले को ओमेगा ले लेंगे और दूसरी दफ़ा ओमेगा स्क्वेयर, और साथ में हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसका रियल रूट x इज इक्वल टू 2, इसको नहीं बस आपने भूलना। एंड ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे। होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हमें उसने x इज इक्वल टू -8 हमने लेट कर लेना है। सो लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, x बी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, नहीं -8 आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। देन x क्यूब दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, -8 1/3 और इसकी पावर है 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x क्यूब इज इक्वल टू -8 एंड देन x क्यूब इज, ये माइनस हो रहा है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लगेगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b एंड a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 एज इट इज़ एंड देन आप इस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर लेंगे x स्क्वेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर इस वैल्यू का स्क्वेयर आ जाएगा 2 का स्क्वेयर 4। अब यहाँ पे आपने प्लस नहीं लगाना, माइनस, क्योंकि हमारे फार्मूले में यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू 0 रख सकते हैं हम। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और इस पर हम अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। a वैल्यूज पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू होगी -2 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू होगी आपके पास 1 एंड c की वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 एंड देन प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2 का स्क्वेयर 4 एंड -4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस क्या हो जाएगा 12। और जिस तरह से आपने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, हमने क्या किया था वहाँ पे 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर रूट 3 और इसको स्क्वेयर रूट -1 को हम योटा लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2।
अब आपको चाहिए ये इस फॉर्म में -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, ताकि हम एक दफ़ा इसे ओमेगा लिख लें और एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आपको देखें तो यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे, बट हम यहाँ से 2 नहीं बल्कि -2 कॉमन निकाल लेंगे। -2 क्यों कॉमन लिया है? ताकि यहाँ से ये प्लस का 2 है ना, तो यहाँ पे माइनस इसकी वैल्यू रह जाए। ये अगर प्लस है ना तो इसका साइन चेंज हो जाए, माइनस हमने इसके साथ साइन अपना बनाना है। सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2। एक दफ़ा आपके पास ये प्लस वाली वैल्यू ओमेगा बनेगी क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, और एक दफ़ा -2 के साथ ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, और लास्ट पे आपके पास एक और इसका रूट है x इज इक्वल टू -2। सो -2 भी इधर लिखा जाए। तो ये इसके 3 रूट्स आ गए हैं, ठीक है। एक इसका रियल रूट होगा और दो इसके कौन से रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3 -27। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लेट x बी द रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ -27। सो x इज इक्वल टू -27 का आपने क्यूब रूट ले लेना है। x का क्यूब -27 1/3 एंड देन 3 से कैंसिल, तो x क्यूब इज इक्वल टू -27। ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जिस तरह से आपने बाकी दोनों पार्ट्स किए हैं उसी तरह से जस्ट एक नंबर की चेंजिंग हुई है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x का क्यूब, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। एंड देन फार्मूला वही लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। सो ये आ जाएगा x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वेयर -3 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x एंड देन प्लस 3 का स्क्वेयर 9 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आपके पास होगा x स्क्वेयर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो ये चीज़ अब आपके पास ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी x इज इक्वल टू -3, बट दिस वन इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। एंड देन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर -4ac बाय 2a। वैल्यू पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस, ये b की जगह पे क्या आ जाएगा? -3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b की वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू माइनस +3 देन प्लस माइनस अगर हम इसको देखते हैं 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 9 -4 9 ज़ार 36 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -27 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब ये स्क्वेयर रूट के नीचे अगर माइनस है तो वो माइनस तो आयोटा में चला जाएगा, बट अगर स्क्वेयर रूट 27 है, स्क्वेयर रूट 27 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वेयर रूट 3 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इसको इस फॉर्म में लेना है -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा, आपको चाहिए -1, तो हम यहाँ से -3 कॉमन निकाल लेते हैं। जब -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो आपके पास ये रूट्स बनेंगे -3, एक ये दो रूट्स हैं ना, एक दफ़ा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 और एक दफ़ा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो एक दफ़ा प्लस वाले को हम लिख लेंगे इसके साथ ओमेगा, और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे -3 के साथ ओमेगा स्क्वेयर। ये दो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल आए हैं और एक इसका रियल रूट यहाँ पे निकला था x इज इक्वल टू -3, तो ये भी इसके साथ आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ आपने ये भी नोट की कि अगर आपके पास यहाँ पे -3 है रियल रूट, तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स के साथ वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही चीज़ देखी थी कि आपके पास वो -2 इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
सो नेक्स्ट आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। सो इसमें भी हमने इसको लेट कर लेना है, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ 64 होगा तो हम इसको x इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट ले लेंगे, एंड x क्यूब 64 1/3 एंड देन 3, ये 3 से कैंसिल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, एंड इन दोनों के हम क्यूब्स ले लेंगे। 4 का क्यूब होता है 64, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस 4 और उसके बाद एक्स का स्क्वेयर, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 4x एंड देन प्लस 4 का स्क्वेयर 16। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 में हमने फार्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको फर्स्ट 1 और 2 पार्ट्स की समझ आ जाती है तो आपको एक पार्ट से ही बाकी पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो x माइनस 4 को हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं, एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एंड x इज इक्वल टू प्लस 4 एंड x, इसके लिए आपके पास वैल्यूज़ इस पर हम क्या लगा लेते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज इक्वल टू 1 है, b is equal to 4 and then c is equal to 16. So x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a, and then x is equal to, वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 माइनस बी की वैल्यू है 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, बी की वैल्यू 4 का स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास है 1 और सी की वैल्यू लिखी हुई है 16। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 16 4 ज़ार 64 ओवर 2, एंड देन x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 64 करेंगे तो 16 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू द माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 48 अगर हम अप्लाई करते हैं, स्क्वेयर रूट 48 विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वेयर रूट 3, एंड ये स्क्वेयर रूट के नीचे जो माइनस था ये योटा में कन्वर्ट हो गया, जस्ट बिकॉज कि हम जानते हैं -1 स्क्वेयर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है। सो ये नीचे आपके पास है 2, अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले लेनी है, 4 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा बाय 2, तो ये आपके पास देखें सेम बन गया ना -1, इसमें तो हमें कुछ भी मतलब माइनस को कॉमन लेना ही नहीं पड़ा, एंड देन x इज इक्वल टू, क्योंकि इसका देखें रूट क्या है, रियल रूट 4 है तो इधर भी हमें जस्ट 4 ही चाहिए, 4 और साथ में ओमेगा एंड देन 4 ओमेगा स्क्वेयर और साथ में 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके क्यूब रूट्स निकल आए आपके पास 64 के। नेक्स्ट सिमिलरली हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 5, इसमें -125 लिखा हुआ है, इसको भी हम सेम लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125, सो x इज इक्वल टू -125 का क्यूब रूट ले लिया, और x का अगर दोनों तरफ क्यूब लेते हैं इधर तो आपके पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, एंड देन x क्यूब इज इक्वल टू -125 एक्स क्यूब, ये इधर माइनस है तो इस साइड पे आके +125 हो जाएगा, और आपने जब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इन दोनों के अलग अलग क्यूब लेंगे, 5 का क्यूब होता है 125 एंड देन x प्लस 5 हम इसको लिख सकते हैं, फार्मूला लेंगे तो फिर x का स्क्वेयर मतलब a स्क्वेयर माइनस ए बी, तो 5 और x आ जाएगा -5x एंड देन प्लस b स्क्वेयर 25 इक्वल टू 0, एंड देन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -5 एंड इस पे आपने क्या कर लेना है, अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना है,
a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -5 एंड c इज़ इक्वल टू +25. So x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. Now putting the values, माइनस b की जगह पे आ जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 का स्क्वेयर -4a और साथ में c. a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. सो देन x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5 का स्क्वेयर आ जाएगा 25 -25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100. अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -75 ओवर 2. अब आपने इसको जब सॉल्व करना है तो 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 75 तो बन जाएगा आपके पास स्क्वेयर रूट 75 इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर रूट 3. और ये स्क्वेयर रूट के नीचे जो माइनस है ये योटा में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2. यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या चीज़ ऊपर से कॉमन आएगी 5. बट हमें साथ माइनस भी चाहिए तो हमने इसके साथ, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया है कि अगर ये -5 है तो हमने यहाँ से जो कॉमन लेना है वो भी -5 ही लेना है. तो ये आएगा -1 प्लस माइनस, जब हमने यहाँ से कॉमन लिया ना प्लस का 5 था तो हमने -5 कॉमन लिया तो इस प्लस का साइन चेंज होगा तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि 1 का 5 की जगह तो कॉमन चला गया, 5 तो 1 ही आना है. लेकिन साइन भी आपने इसका नोट डाउन करना है. स्क्वेयर रूट 3 अयोटा बाय 2. अब आपके पास इसके फ्रूट्स क्या आ जाएंगे एक्स के, एक तो -5 है और दूसरा -5 और एक दफ़ा इसको प्लस के साथ ओमेगा लिख लेंगे और एक दफ़ा -5 माइनस के साथ ओमेगा स्क्वेयर लिख लेंगे. ठीक है. सो ये हमारे पास इसके ऑल पार्ट्स से. होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी. अगर किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.